बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको बताऊंगी कि सदन में इस खास मुद्दे पर चर्चा हुई, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज की हाइलाइट्स भी संसद में हंगामा ही थी। आज संसद में दिन भर जानने के लिए जरा आपको कल संसद में दिन भर क्या हुआ ये जानना पड़ेगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने कल भी चीन का मुद्दा उठाया और फिर सदन के बाहर एक बयान दिया जिस पर बीजेपी नेता भड़क गए। पहले आप ये बयान देखिए, फिर आपको बताते हैं कि संसद में क्या हुआ। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? अब इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। जब तक माफी न मांगे तब तक उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। ये बयान है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलवर राजस्थान में दिए गए भाषण का मुद्दा उठाया और उनसे माफी की मांग की। उन्होंने सदन में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बेबुनियाद बातें कही और असत्य देश के सामने रखने की कोशिश की। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्हें भाजपा और सदन और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जरा सुनिए केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से, जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। उल्टे उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर और उनकी लैंग्वेज, तीनों की मैं निंदा करता हूं और उनसे माफी मांगता हूं। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। हंगामा यहाँ रुका नहीं। माफी की मांग पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, भाषण में मैंने जो भी कहा वो राजनीतिक था और सदन के बाहर कहा था, उस पर यहाँ चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में इन लोगों का कोई रोल नहीं है। ये माफी मांग रहे हैं। जो मैंने भाषण में कहा अगर वो यहाँ कहा होता तो इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। जो आजादी के लिए लड़े हैं उनसे आप माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। भाजपा द्वारा ये बात कही गई कि देश में एकता रखने के लिए कांग्रेस पार्टी भारत तोड़ो यात्रा कर रही है। तब मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है। चलिए आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष ने आखिर क्या कहा। बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा सच नहीं है। ने क्या किए गांधी? तुम क्या किए? उन्होंने तो अपनी जान दी, देश को बचाया, देश को एक रखा। और ये बार बार बोलते हैं अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहते। तो आपने देखा कि संसद में आज दिन भर किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच हंगामा हुआ, बयान पर बयान दिए गए, तर्क पे तर्क दिए गए। फिलहाल आज संसद में दिन भर में इतना ही। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।